Sabha, first of all, a warm welcome to Glitz Vision USA, and it's a pleasure having you here. Thank you so much. It's a pleasure being here with you. Okay, and Sabha, tell me, आपको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है. Like we all have witnessed your journey. किस तरह से आपने start किया, फिर आप Big Boss में आई, फिर आज आप म्यूजिक वीडियोस करिए, देयर आर एक्टिंग असाइनमेंट्स. तो कुछ भी अगर इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए बताना चाहेंगी कि अब क्या चीज में हम आगे आपको देख सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, एनीथिंग? अभी तो क्या है, म्यूजिक वीडियो का जमाना है, तो इट्स आप मुझे बहुत जल्द यू गोइंग टू सी मी इन अनदर म्यूजिक वीडियो. इसके अलावा आई विल बी डूइंग वेब सीरीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे आ रही है. इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सो आप उस पे भी मुझे देखेंगे. सो दीज टू थिंग्स आर लाइक इन माय पाइपलाइन, एंड आप सभी को एंड सबको देखने को मिलेगा ये. Right. Okay, and so how was the journey? Because when you came in Big Boss, of course, आपने अपना काम कमाया, but तो वो journey से लेके अब तक या easy हो गई थी journey because Big Boss ने आपको इतना fame दिया था, या फिर भी challenges थे? How was the journey? So when I was in Big Boss, so I was very fresh, I was very naive, I did not know anything so much. Grooming कैसे करते हैं, किस तरह से audition देते हैं, और मुझे नहीं इतना जानती थी मैं, इतना बिल्कुल इनफैक्ट कुछ भी नहीं जानती थी. बिग बॉस से बाहर आई तो वापस से वो चीजें स्टार्ट हुई. ऑफ कोर्स लोग जानते हैं आपको कि आपने बिग बॉस किया, इट्स अ बिग ह्यूज प्लेटफॉर्म, बट इसके अलावा भी इट्स अ बिग इंडस्ट्री. यहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ, इट्स लाइक बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है. सो इट वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर मी, बट फॉर्चुनेटली कहते ना, स्लो आप बढ़ते रहो एंड आपका मुकाम, आपका जो भी आपकी जर्नी है, आपकी डेस्टिनेशन, आप वहां पे पहुंच जाओगे. सो आई फील कि मैं बहुत ही सिलेक्टिव काम करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी. एंड बहुत सारे वेब का ऑफर आया था, बिकॉज ऑफ वेब देयर सो मेनी बोल्ड प्रोजेक्ट्स वर कमिंग. So I was like, I don't mind playing certain character, but it should not be just based on कि हाँ बस हमें there is no content in it, कि कोई content नहीं है, कोई interesting story नहीं, just to sell your product आप उसके अंदर bold चीजें रखते हो, तो वो चीज मुझे accept नहीं है. अगर जैसे कि कैरेक्टर की डिमांड है, कुछ अमेजिंग है, कुछ है, तब समझ में आता है. लेकिन नाउ डेज आई फील कि बहुत सारे ऐसे वेब चैनल्स है जहाँ पे कोई कंटेंट नहीं होता है, जस्ट टू शो बोल्ड कंटेंट वो वेब सीरीज बनाई जाती है, विच इज आई डोंट थिंक सो इट्स राइट आल्सो. राइट. तो सबा किस तरह के प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनना चाहती थी? होता है कि जब आप इंडस्ट्री से नहीं हो, जैसे आपने भी कहा था कि भले आप बिग बॉस में थी, बट यू आर वेरी फ्रेश. ओके, ऑलरेडी डिफिकल्ट हो ही जाती है आपके लिए. सो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, व्हाट आर द टाइप ऑफ वर्क जो आप रियली काम करना चाहते हैं, किस तरीके का? मुझे ऐसा काम करना है जहाँ पे मुझे, बिकॉज मैंने एक्टिंग क्लासेस ली है आफ्टर द बिग बॉस शो, फिर मुझे बहुत मजा आता था. तो मुझे ऐसा रोल हो जो चैलेंजिंग हो. मुझे ऐसा रोल नहीं करना, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया था कि ना देयर इज अ प्रोजेक्ट विच इज देयर, एंड उसमें ना मतलब एक कैरेक्टर, मतलब कोई जान नहीं है कैरेक्टर में, जस्ट आपको एक शो पीस की तरह रखना है. मुझे वैसा शो नहीं करना है, वैसा चीजें नहीं करनी है. मुझे ऐसी चीजें करनी है जहाँ पे मेरा एक्टिंग स्किल देखे, या कुछ एक्साइटमेंट हो, कुछ अलग देखने को मिले दर्शकों को. सो मुझे वैसी चीजें करनी है. या सो जो चैलेंजिंग हो, कुछ जिसमें डेप्थ हो, जिसमें कुछ करने का हो, तो वो वैसी चीजें करनी है. जी. अच्छा सबा, बात करें आपकी बिग बॉस जर्नी की, कितना कुछ आज भी उस जर्नी की याद है, या जब आप मेमोरीज पे देखती हैं तो क्या लगता है कि आपकी जर्नी कैसी रही? डिसीजन सही था, गलत था, क्या अभी भी सोचती है? कुछ भी अगर आप अपने बिग बॉस की जर्नी के बारे में कहना चाहें. यस, मुझे लगता है कि ना मैं एज ए पर्सन, मैं बहुत ज्यादा गेम को इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ, या मतलब चाहती थी शो के अंदर. तो मैंने अपनी तरफ से 100% दिया. लेकिन मुझे लगता है कि सिंस आई वाज वेरी फ्रेश, आई डिड नॉट नो मच अबाउट द इंडस्ट्री, हाउ इट वर्क्स एंड कॉन्सेप्ट. सो मैं बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रखती थी, मैं बहुत बोलती नहीं थी. आई थिंक इनिशियली तो बहुत मजा आया था, बिकॉज एंड मेरा जो कोर है, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. मुझे जो अच्छा लगता है, जिससे अच्छी वाइब आती है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ. लेकिन जिनसे मुझे वाइब नहीं आती है, तो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, चाहे वो कोई कितना बड़ा क्यों ना हो. लाइक
कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे भी क्यों ना हो, आई वोंट लाइक द पर्सन, देन आई वोंट लाइक दैट पर्सन। मैं प्रिटेंड भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मेरे फेस में दिख जाता है। सो आई थिंक गेम मैंने बहुत अच्छे से खेला। आई थिंक मुझे कहीं कहीं कमी लगी मेरे गेम के अंदर, बिकॉज आप बाहर आते हो, आप एनालाइज करते हो कि कहाँ पे गलती हो गई। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो मुझे शो से बहुत जल्दी एविक्ट कर दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था, एंड मुझे कोई दोबारा चांस नहीं दिया गया था कि रे एंट्री का, जबकि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल था। क्योंकि सब बोल रहे थे, सारा ट्रेंड पे भी आया था कि एविक्शन जो हुआ था वो फेयर नहीं हुआ था, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत बोरिंग बोरिंग कंटेस्टेंट थे वो शो के अंदर थे। तो आई थिंक मेरे अंदर बहुत कुछ था देने के लिए, और मैंने एनालाइज किया कि शो के अंदर आप जो सोचते हो वो आपको बोलना भी पड़ता है। कहीं कहीं जगह पे मैं दिमाग में रखती थी, वो दिखता था टास्क के अंदर। टास्क जब मैं करती थी तो मतलब कोई जीतता था, मैं जाके उसको हरा देती थी, मैं उल्टी तरीके से काम करती थी। आई ओनली थिंक आई शुड हैव बीन मोर वोकल। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज बात करती तो लोगों को दिखता, तो दैट वुड हैव मेड डिफरेंस। या And are you in touch with any of your Big Boss contestants? I understand maybe you don't meet them everyone, but are you in touch with any of your contestants? यस आई एम, बट अभी क्या हो गया कि काफी टाइम हो गया, पैंडेमिक आया था बीच के अंदर, उसके अंदर काफी लोग अपने अपने होम टाउन चले गए थे, फिर आते जाते थे। मैं भी अपने होम टाउन आ गई थी, आती हूँ जाती हूँ। तो आई थिंक कभी कदर तो डेफिनेटली बात हो जाती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वैसा वाला नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। लाइक यू नो, देयर वाज अ पॉइंट वहां पे कुछ लोग थे शो के अंदर जो काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे, हमारी बॉन्डिंग बाहर भी अच्छी थी। बट आई फील कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रियल फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रियल फ्रेंड्स। दैट दिस इज अ हार्श रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। यहाँ पे रिश्ते बनते हैं बाहर भी, जैसा बिग बॉस के अंदर देखते ना कि अगर किसका पड़ला भारी होता है वहां पे जाके लोग उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, वैसे बाहर भी है। आपको इवेल्युएट करते हैं, आप क्या प्रोजेक्ट करते हो, उस बेसिस पे आपकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू होती है नहीं होती है। दैट इज द हार्श रियलिटी एंड यू नीड टू फेस इट। सो आई फील द सेम कि मुझे लगता है कि बहुत सारे रिश्ते थे जो शो के बाहर भी कंटिन्यू है, लेकिन अभी होती है बात, लेकिन इतना वैसा नहीं हो पाती, बिकॉज वो बिजी शेड्यूल हो जाते हैं, मैं भी कभी नहीं हो पाती हूँ, तो इस वजह से। जी अच्छा, सब आप बात करें बिकॉज ऑफ कोर्स हर बिग बॉस कंटेस्टेंट है, उनकी जर्नी भले खत्म हो जाती है पर उनके सवाल हमेशा उनसे पूछे जाते हैं, भले कोई भी सीजन क्यों ना आया हो। तो अगर बिग बॉस आया है, काफी इंटरेस्टिंग सीजन है, हर कंटेस्टेंट कोशिश कर रहा है शो को इंटरेस्टिंग बनाने की, पर अगर आपने शो जितना भी देखा है, कौन कंटेस्टेंट जिसकी आपकी गेम काफी पसंद आई है? I think मुझे ना, to be honest, since I'm a very like honest person, so initially 2 weeks I was very क्या glue हो गई थी, glued हो गई थी टीवी स्क्रीन से, कि मुझे मजा आ रहा था देखने के लिए अब नेक्स्ट मूव क्या होगा। अभी मुझे फिलहाल वो वाइब नहीं आ रही शो से। मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी रेपिटेटिव एंड वेरी एक होता है कि देयर इज अ बॉडी बट देयर इज नो soul. So I feel there's a body, definitely there's a show happening, but the soul is somewhere. I think कुछ कंटेस्टेंट है वो अपना 100% नहीं दे रहे। इनफैक्ट इस शो भी मुझे लगता है बिग बॉस शो 1 या 2 या 3 की वजह से शो कभी भी नहीं सर्वाइव कर सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। फील कि जब कंटेस्टेंट काफी सारे मैक्सिमम लोग उसके अंदर सब पार्टिसिपेट करें, एंड आई फील कि नाउ दिस शो नीड्स अ लिटिल बिट मोर नई नई एंट्रीज या नया कुछ ट्विस्ट एंड टर्न होना चाहिए। एंड आई फील कि शमिता है जो काफी अच्छा गेम खेल रही है, अपना 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 हर पॉइंट दिखाती है, लाइक शिद्दत से हर चीज खेलती है, चाहे वो प्यार हो, एवरीथिंग इज देयर। बट आई थिंक बाकी कंटेस्टेंट को भी उनके अंदर वैसी फीलिंग आनी चाहिए। कर रहे हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग, ऐसा नहीं सब नहीं कर रहे, बट समथिंग इज लैकिंग, दैट इज द की रियल साइड ऑफ पीपल व्हिच इज क्वाइट मिसिंग right now. So who were the people, जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में आपको शो लगा था इंटरेस्टिंग, तो वो कौन लोग थे? बिकॉज शमिता तो केम आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो कौन लोग थे जिनकी वजह से आपको गेम इंटरेस्टिंग लगी थी? मुझे ऑफकोर्स करण की वजह से काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, प्रतीक की वजह से अच्छी लगी थी गेम, शमिता की वजह से अच्छी लगी थी। शमिता अभी भी कर रही है, जबकि उनका ग्राफ और बढ़ गया पहले से शो के अंदर जिस तरह से वो थी, और अभी उनका ग्राफ काफी अच्छा बढ़ रहा है। अब मुझे लगता है करण का ग्राफ कम हो गया है एज कम्पेयर टू 2 weeks। प्रतीक इज डूइंग वो पैशन प्रतीक में भी कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा था वो इनिशियली बहुत पैशनेट थे। आई थिंक आफ्टर अ मंथ लोगों के पास जो होता है वो सेम चीजें, सेम हाउस, सेम जो थीम आती है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं ना।
हमारे अंदर वो खूबी होती है कि आप हैबिट में आ जाते हो, आपके अंदर 21 डेज या 30 डेज में वो हैबिट आप इनकलकेट कर लेते हो। आई थिंक आई फील द सेम कि वो लोगों के हैबिट में आ गए तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, इस वजह जी से आई थिंक वो आग थोड़ी थोड़ी बुझ गई है थोड़ी अंदर, तो जी वो वापस से अगर जल जाएगी तो वापस से शो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर, मैं लास्ट कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। आपके बहुत अच्छे दोस्त उमर भी हैं, आपने उन्हें सपोर्ट भी किया है सोशल मीडिया पे। उमर की गेम जैसे जो परसेप्शन है पब्लिक का कि पहले वो बहुत शांत थे, अब जाके वो कहीं दिख रहे हैं गेम में, अच्छा कर रहे हैं, तो हम्म उसके बारे में हम्म क्या कहना चाहेंगी? मुझे लग रहा था कि उमर से ऑफकोर्स सबकी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आसिम के भाई है वो, पहली बात तो आसिम जी ने अपने सीजन में बहुत अच्छा किया था, तो एक्सपेक्टेशन वैसी होती है और कंपैरिजन होना लाजमी है, बिकॉज हम्म सिंस दे आर कनेक्टेड एंड दे आर ब्रदर्स। तो मुझे भी एक्सपेक्टेशन, जितना मैं जानती हूँ उमर को, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उसकी, मुझे लगता है कि वो और शो के अंदर अपनी जो लेयर है वो और मतलब आई थिंक ही इज जस्ट राइट नाउ 60% ऑफ व्हाट ही इज। ओके एंड तो मुझे लगता है कि ही कैन be better and he can give better content in the show, I feel। वो अच्छा खेल रहे, पहले से में बेहतर है, लेकिन आई फील कि अभी भी काफी पोटेंशियल है उनमें। या पीपल से इनिशियल देवर रिएक्शन की वो आसिम की परछाई है, उसी तरह से खेला। लॉट ऑफ पीपल आल्सो से कि वो बहुत अग्रेसिव है। जितना आपने शो को देखा, डू यू थिंक ये सब लोगों के परसेप्शन है या फिर सच में ऐसा कुछ है? आई थिंक जो बेसिकली सिबलिंग्स होते हैं उनमें बेसिक क्वालिटीज काफी काफी जी सिमिलर होती है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट सोमी एंड मी, हम लोग अलग पर्सनैलिटीज है, लेकिन हमारे अंदर कुछ कुछ चीजें सिमिलर होंगी, वो होंगी। जी यू जी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि वो दोनों भी भाई है, और उनके कुछ कुछ चीजें, बोलने का लहजा हो गया, एवरीथिंग विल बी थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, बिकॉज भाई लोग है वो लोग। तो हम्म मुझे लगता है कि नहीं, फिर भी आई थिंक आसिम और उमर में कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज आसिम ज्यादा ही मतलब ही वाज मोर या एनर्जेटिक, ही या वाज एक्सट्रीमली एनर्जेटिक। एंड उमर के अंदर जो है कि he is a different kind of personality, is a bit calmer and bit like थोड़ा सा है उनमें काम है, एग्रेसिव हो जाते हैं वो टास्क के दौरान, वो तो ठीक है, जी लेकिन जब वो घर के अंदर आते हैं तो वो इतना मतलब नहीं होते जिस तरह से आसिम था। तो आई थिंक उनमें एक अलग तरह के अपना पर्सनैलिटी एस्पेक्ट है, आसिम में अलग तरह के थे। जी। अच्छा सर, उमर काफी बार शो पे कहते हैं कि उनका कोई लव एंगल बना नहीं है। इनिशियली डोनाल्ड के साथ था, फिर तेजस्वी के साथ था, बट उनका लव एंगल बना नहीं है। एज अ व्यूवर कहे या फिर एज अ दोस्त कर ले, आप किसका चाहते हैं कि उमर के साथ किसी की भी लड़की का कोई तो थोड़ी केमिस्ट्री दिखे, तो वो कौन लड़की आपके हिसाब से होगी? मैं किसी के साथ नहीं चाहती हूँ उमर को मैं चाहती हूँ ऐसे ही रहे। Okay, okay. And so lastly बस पूछना चाहेंगे, बीच में of course there were also rumors that you people are together. Of course आपने clarification दिया, but उसके बाद आपने ये भी किया था कि आपको सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी मिली, जो of course you didn't deserve that. So anything which you want to say, अब तो वो चलो बात हो गया है, but anything which you want to say? आई फील कि देखो, नहीं सिर्फ ट्रोलिंग नहीं हुई, ये कहना बहुत गलत होगा, बहुत सारे लोग हैं, लाइक 80% लोग हैं जो 80 to 90% है जो सपोर्ट किया, जिन्हें बहुत पसंद आया, अच्छा जिन्हें बहुत अच्छा लगा। सो बट okay देवर लाइक 10% पीपल जो हर चीज में वो बुराई निकाल देते, okay हर चीजों में कमियां निकाल देते, तो लेकिन उनका मतलब हर चीज में उनको बुराई लगती है, वो एक पोस्ट डालो तो वो आ जाते बिना इनवाइटेड आके बकवास बातें करते, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड yeah अबाउट देम। आई फील कि हर चीज के आप कुछ भी एज अ सेलेब डालते हो तो सबका रिएक्शन होता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देयर नजरिया, कि उनका नजरिया जी कैसा है, आप उनका चेंज नहीं कर सकते हो। बट आई एम ब्लेस्ड कि 80 to 90% लोग हैं वो बहुत उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, 10% है तो ठीक है। एंड आई फील कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ आप इस तरह से इसलिए करते हो, लाइमलाइट के लिए करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लाइमलाइट की जरूरत नहीं है, मैंने लाइमलाइट अपनी कमाई हुई, अपने दम पे कमाई हुई है। इतनी बड़े शो में गई थी मैं, ऑडिशन देके गई थी मैं, इतने सारे लोगों के बीच में गई थी, मैं डिजर्विंग थी, मैंने शो में अपनी जो वर्थ है वो भी प्रूव की। सो आई डोंट नीड दैट काइंड ऑफ थिंग अगेन। मैं लाइमलाइट के ये सब की बातें, लाइमलाइट की जरूरत उनको होती है जो किसी के सपोर्ट से आते हैं। सो फॉर मी, मैंने अपने दम पे इंडस्ट्री में कदम रखा है और अच्छा कर रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, सो आई डोंट नीड दैट थिंग। वैसे मुझे मिलती रहती है लाइमलाइट। Okay. And lastly, anything which you want to share about the how, what is the exact bond which you shared with Umar? I know you people are very good friends, you people have worked together, but anything which you want to say to your fans?
I just want to say कि we share a good bond and we're still sharing. I don't know because जिस तरह से मैं बातें सुन रही हूँ, like from people close to him and they're saying कि कौन है सबा and all, because I know कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन होती है कि वो शो के अंदर है तो वो लव एंगल बनाए किसी के साथ, तो इसलिए वो ऐसे बोलते कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, whatever whatever. लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी मेरा अच्छा उनके साथ बॉन्ड है. आगे कैसा रहेगा इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, उनके ऊपर भी Of डिपेंड करता है. course. क्योंकि क्या होता है, जिस तरह से बिग बॉस के घर के अंदर रिश्ते चेंज होते हैं वैसे बाहर भी चेंज होते हैं, और मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे चेंज होते हुए. सो मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी. Okay. एंड तब जी. इसी नोट पे ऑफ कोर्स आपने जैसे बताया वेब सीरीज में आएंगी आप, गाने में आएंगी, तो अगर कुछ अपने फैंस को मैसेज देना चाहें कि आगे आपको और कहाँ देख सकते हैं, किस तरह का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हो अपने फैंस से, तो या सो मैं जो कुछ भी हूँ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. जब मैं शो बिग बॉस में गई थी तब मेरे को बेतहाशा सपोर्ट मिला था, बिकॉज एकदम नई थी, कोई पीआर नहीं था, कुछ भी पेड, नथिंग वाज देयर. हमें खान सिस्टर्स को बहुत सपोर्ट मिला था. जब मैं बाहर आई थी एंड आई वाज रियली डिसहार्टेंड बिकॉज मैंने शो में इतना कंट्रीब्यूशन दिया था, फिर भी मैं जल्दी बाहर आ गई थी. तो इन्हीं लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करके संभाला था. मुझे बहुत मैसेजेस करते थे कि आप विदाउट एनी पेड थिंग, मैं उस पे लाइक ट्विटर पे ट्रेंड हो रही थी कि इविक्शन नहीं होना चाहिए था, और हर चीज में मुझे बहुत ज्यादा, कभी कभी लोग तो मुझे गाइड भी करते हैं, आके मैसेज करते हैं सब आप ऐसा करिए, आप ऐसा कीजिए, आप इस तरह से कीजिए. सो दे हैव बीन सो नाइस एंड सो काइंड. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू देम कि वो लोग मेरी लाइफ में है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही प्यार बढ़ता जाए, ऑडियंस जो फैंस है वो बढ़ते जाए और मुझसे जुड़ते जाए. उनकी दुआएं लाइफ में मुझे आगे लेके जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you so much, Sabha, and we really wish you all the best for all your future projects. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. me. Take care. Bye. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision USA. Finally, you said it.